सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आज के नए सेशन में। तो साथियों, अपना राजस्थान भूगोल का टॉपिक चल रहा है, राजस्थान का सामान्य परिचय। पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो कर रहे थे हम राजस्थान की सीमा, यानी राजस्थान की चारों तरफ की सीमा की बात कर रहे थे। और राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा था। एक तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, और दूसरी अंतर्राज्यीय सीमा जो अन्य 5 राज्यों से लगती है। इसमें से अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पार्ट कंप्लीट कर लिया था कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कितने किलोमीटर है, और राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, कौन सा जिला ज्यादा लगाता है सीमा, कौन सा कम लगाता है, और उधर पाकिस्तान की तरफ भी कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगा रहे थे। ये अपने कल कर चुके थे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज अपने करने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे पहले तो देखिए साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा में ये आपके सामने मैप है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने कल की थी ये वाली, श्रीगंगानगर से लेकर के और बाड़मेर तक ये थी राजस्थान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी पाकिस्तान की सीमा, रेड क्लिफ रेखा, जिसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो अपनी पिछली बन चुकी है। अब बाकी जो बचा भाग, ये वाली सीमा जो है, ये है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा, यानी इस सीमा के साथ राजस्थान के साथ भारत के अन्य राज्य सीमा लगाते हैं। कितने सीमा लगाते हैं? तो 5 राज्य सीमा लगाते हैं। जैसा कि कल बताया था कि भारत राजस्थान की जो पूरी की सीमा है, इसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर ये सीमा थी, जो दो भागों में डिवाइड थी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। और अंतर्राष्ट्रीय कल अपने कर ली थी 1070 किलोमीटर, बाकी बचती है अंतर्राज्यीय है। अंतर्राष्ट्रीय थी 1070, बाकी बची अंतर्राज्यीय है, वो है 4850 किलोमीटर। तो यानी कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत भारत के 5 राज्य राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो 4850 किलोमीटर और 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, दोनों को प्लस कर दें तो भारत की टोटल, राजस्थान की टोटल सीमा वो आ जाती है 5920 किलोमीटर, जिसके बारे में कल बात कर ली थी। तो देखिए, इस 4850 किलोमीटर में अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। तो राजस्थान के साथ राज्य सीमा लगाते हैं, तो कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो राज्यों की संख्या है 5, और उन 5 राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य साथियों सीमा लगाते हैं। अगर इन राज्यों की सीमा की लंबाई की बात करें तो यहीं पर लिख देते हैं, पंजाब राज्य सीमा लगाता है राजस्थान से 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हरियाणा सीमा लगाता है 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है 877 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर, और गुजरात सीमा लगाता है 1022 किलोमीटर। और ये सब टोटल मिलाकर हो जाती है 4850 किलोमीटर। ये राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाले 5 राज्य हैं जो इस प्रकार सीमा लगाते हैं। तो प्रश्न यहां रहता है कि राजस्थान के साथ जो राज्य अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, उसमें से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश। और अगर बात करें सबसे कम सीमा, तो सबसे कम सीमा आप देख रहे होंगे जो पंजाब है, पंजाब राज्य लगाता है और मात्र 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। और मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा लगाता है, 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। तो ये है राज्यों की किलोमीटर में सीमा। अपने आ जाते हैं मैप पर, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि किन किन राज्यों के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं।
तो ये आपके सामने मैप है। ये अभी नवीनतम मैप है जो 9 जिले हाल ही में निरस्त किए गए हैं। 9 जिले निरस्त होने के बाद राजस्थान के 41 जिले रह चुके हैं। उन 41 जिलों का ये नवीन मैप है। तो हम इसी नए मैप के अकॉर्डिंग ही जिले करेंगे, क्योंकि जो पहले जिले हुआ करते थे उन जिलों में और इन जिलों में कुछ जिलों में परिवर्तन आएगा, राज्यों की सीमा के साथ परिवर्तन आएगा। तो हम उस परिवर्तन के साथ ही आज अध्ययन करेंगे, यानी नवीनतम पैटर्न के अनुसार आपको आज जिले करवाए जाएंगे। तो ये 41 जिलों का राजस्थान का मानचित्र है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो इनकी सीमा देख लेते हैं, कहां कहां पर पंजाब की और अन्य राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अंतर्राज्यीय सीमा कहां से कहां तक लगती है। तो जो कल बताया था आपको कि जहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट, ये स्थान है हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर का, और ये स्थान है बाखासर, और बाखासर जो कि तहसील है शाहगढ़ तहसील और जिला है बाड़मेर। तो बाड़मेर का तो हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर के बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। और अगर अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो भी यही होगा, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से लेकर के और ये बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर तक लगती है अंतरराज्यीय सीमा। तो अपने सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जैसे ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की समाप्त हुई तो किस राज्य की सीमा स्टार्ट हो गई। तो यहां गंगानगर से ही सीमा स्टार्ट हो जाती है पंजाब की। तो देखिए पंजाब की सीमा, तो पंजाब सीमा लगाता है तो देखिए यहां से स्टार्ट होता है हिंदुमल कोट से लेकर के और श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद एक बार इसको साफ कर देते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा थी और यहां तक, तो ये सारी अंतरराज्यीय सीमा है और ये वाली अंतरराष्ट्रीय है। तो जैसे ही यहां पाकिस्तान की सीमा समाप्त हुई, यहां से स्टार्ट हो जाती है पंजाब की सीमा, यहां तक है पंजाब की सीमा। तो ये है यहां पर पंजाब राज्य, कितने किलोमीटर, तो 89 किलोमीटर जो सबसे कम सीमा लगाता है। उसके बाद पंजाब के बाद यहां हनुमानगढ़ के अंदर पंजाब की सीमा समाप्त होती है और हरियाणा की सीमा शुरू हो जाती है। और हरियाणा की सीमा यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां तक जो सीमा है वो लगती है तो यहां तक सीमा लगती है हरियाणा की। तो ये सीमा लगती है हरियाणा की। और हरियाणा की सीमा जैसे ही समाप्त होती है, आगे सीमा शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है यहां तक, धौलपुर तक। ये सीमा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और इससे पहले जो हरियाणा था, हरियाणा राज्य की, ये है हरियाणा, और हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। यहां पर धौलपुर में उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है। यहां पर समाप्त हो जाती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और उत्तर प्रदेश के बाद यहां पर सीमा शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश की। तो देखिए ये स्टार्ट हो चुकी है यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा।
यहां तक है मध्य प्रदेश की सीमा, यानी ये जो राज्य जिला है ये है बांसवाड़ा, तो ये है मध्य प्रदेश की सीमा। और मध्य प्रदेश की सीमा जो कि सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर। और यहां पर मध्य प्रदेश की सीमा बांसवाड़ा में समाप्त हो जाती है और बांसवाड़ा के बाद शुरू हो जाती है गुजरात की सीमा। और गुजरात की सीमा जब तक पाकिस्तान की सीमा नहीं आती वहां तक गुजरात की सीमा लगती है, यानी ये राज्य है गुजरात और गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। तो ये है राजस्थान की टोटल 4850 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा, जिसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब जो कि सबसे कम 89 किलोमीटर सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर सीमा लगाता है। इस प्रकार, और लास्ट में गुजरात के बाद यहां से शुरू हो जाता है ये पाकिस्तान, और जिसकी सीमा अपने कल कर चुके हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा में। अब अपने आगे प्रश्न ये रहता है कि कौन कौन सा राज्य राजस्थान के किन किन जिलों के साथ सीमा लगाता है, तो अपने वो देखते हैं। सबसे पहले मैप में देखते हैं, बाद में अपने इसको लिख लेंगे कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब के साथ यहां पर श्री गंगानगर तक पाकिस्तान की सीमा आई, तो पाकिस्तान की सीमा जैसे ही समाप्त होती है पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, यानी पंजाब के साथ सीमा लगती है एक तो श्री गंगानगर, ये है श्री गंगानगर जिला, और श्री गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, ये है हनुमानगढ़ जिला। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा लग रही है। उसके बाद हनुमानगढ़ में पंजाब की सीमा समाप्त हो जाती है और हरियाणा की हनुमानगढ़ से ही शुरू हो जाती है। तो हनुमानगढ़ की हरियाणा के साथ और पंजाब दोनों के साथ सीमा लगेगी। उसके बाद हनुमानगढ़ के बाद आगे चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू झुंझुनू। उसके बाद साथियों पीछे जो 50 जिले जब थे तब यहां पर ये भाग जो था ये नीम का थाना का भाग हुआ करता था, जो कि अब 9 जिले निरस्त किए हैं, उनमें से नीम का थाना को भी निरस्त कर दिया गया है, यानी अब वो नीम का थाना नहीं है। अब उस स्थान पर जो पहले स्थिति हुआ करती थी सीकर, तो ये सीकर ही रहेगा। तो चूरू झुंझुनू के बाद हरियाणा के साथ अब सीमा लगेगी सीकर जिले की, चूरू झुंझुनू सीकर। उसके बाद कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड है। उसके बाद खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। और उसके बाद ये सीमा लगेगी अलवर की, ये है अलवर। और अलवर के बाद ये आता है डीग, और डीग में आकर हरियाणा की सीमा समाप्त हो जाएगी, यानी हरियाणा की सीमा शुरू हुई हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर तथा डीग। डीग में हरियाणा की सीमा समाप्त होते ही डीग से ही स्टार्ट हो जाती है, अगला राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में डीग जिला आएगा, यानी डीग हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा लगाएगा। तो डीग और डीग के बाद भरतपुर, ये है भरतपुर। और भरतपुर के बाद ये आएगा अंत में धौलपुर। तो 3 जिलों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, राजस्थान के 3 जिले डीग, भरतपुर तथा धौलपुर। और धौलपुर में उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है 877 किलोमीटर, और धौलपुर से ही आगे मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। तो जहां जो अंतिम जिला होगा वो ऐसा जिला होगा जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाएगा, जैसे यहां पर हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा लगा रहा है, यहां पर डीग हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा लगा रहा है, वैसे ही यहां धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा लगाएगा। तो धौलपुर से शुरू होती है मध्य प्रदेश की सीमा, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये आएगा कोटा, यानी ये जो सीमा है ये कोटा की है। कोटा के बाद 12, 12 के बाद ये आएगा झालावाड़, कोटा 12 झालावाड़। झालावाड़ के बाद पुणे कोटा की सीमा आ गई, यानी कोटा मध्य प्रदेश में 2 तरफ सीमा लगा रहा है, इस तरफ भी और ये वाली सीमा भी। और इसके बाद ये जो भाग है ये चित्तौड़गढ़ का भाग है, यानी चित्तौड़गढ़ मुख्य जिला तो ये है,
लेकिन इसका कुछ भाग ये भी है चित्तौड़गढ़, यानी 2 खंडों में विभाजित जिला है वो चित्तौड़गढ़ है। तो उसके बाद चित्तौड़गढ़ को चाहे यहां लिख लीजिए चाहे यहां लिख लीजिए, एक ही बात है, तो अपने यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर जगह काफी है। तो ये है चित्तौड़गढ़, और ये भी, इसको मैं सी लिख रहा हूं, यानी ये भी चित्तौड़गढ़ है। और चित्तौड़गढ़ ये वाला भाग और चित्तौड़गढ़ का ये वाला भाग, इससे पहले यहां पर ये सीमा आएगी भीलवाड़ा की, ये भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है। और भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, ये है प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, ये है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में आकर सीमा समाप्त हो जाती है किसकी, मध्य प्रदेश की। और बांसवाड़ा से ही शुरू हो जाएगी किसकी सीमा, गुजरात की। यानी एक जिला और आ गया जिसकी 2 राज्यों से सीमा लग रही है, वो है बांसवाड़ा, एक तरफ मध्य प्रदेश की, दूसरी तरफ गुजरात की। तो देखिए बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद ऊपर चलेंगे तो ये आएगा डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा के बाद गुजरात की सीमा शुरू होती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद देखिए साथियों, जैसे कि यहां पर मैंने बताया था जो 50 जिले जब थे तो यहां पर नीम का थाना था, जिसको अब जिला हटा दिया गया है और वो अब भाग किसका हो गया है, जो पुरानी स्थिति थी सीकर, यानी अब सीकर हरियाणा से सीमा लगाने लग गया। वैसी ही स्थिति यहां पर है। सिरोही के बाद यहां पर जब 50 जिले थे तब यहां पर सांचौर था, सांचौर सीमा लगा रहा था गुजरात के साथ, जो कि जालौर से अलग किया गया था। तो अब सांचौर को भी, उन 9 जिलों में से एक सांचौर जिला भी है जिसको निरस्त कर दिया गया। तो वापस से ये जिला कौन सा हो गया, जालौर, यानी पहले वाली स्थिति हो चुकी है। तो ये जालौर जिला है जो कि पहले सांचौर हुआ करता था, जालौर। और जालौर के बाद ये आ गया आपका बाड़मेर, और बाड़मेर का यहां तक सीमा लग रही है, बाड़मेर की गुजरात से। फिर आगे किसकी शुरू हो जाती है, जो आपने कल देखा था, पाकिस्तान की। और उसके बाद फिर आगे ये सारी की सारी सीमा यहां से लेकर के, जहां से अंतरराज्यीय सीमा शुरू हुई थी पंजाब की, वहां तक ये सारा देश आता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जो अपने कल कर चुके हैं 1070 किलोमीटर। तो ये है राजस्थान के साथ लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा, जिसमें 5 राज्य सीमा लगाते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। और इन 5 राज्यों की सीमा, जिनमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब, और ये 5 राज्य कितने कितने जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, तो इस प्रकार सीमा लगाते हैं। पंजाब सिर्फ 2 ही जिलों से लगाता है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग तक सीमा लगाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश डीग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिलों से लगाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा सीमा वाला है, इसके जिले भी सबसे ज्यादा होंगे। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वापस आ गया, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद यहां से गुजरात की सीमा शुरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। और बाड़मेर में यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा समाप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। तो ये है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अब ये तो बात हो गई कि राजस्थान की तरफ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। अब अपने इन राज्यों की भी बात करेंगे कि पंजाब के कौन से जिले हैं इधर जो राजस्थान से सीमा लगा रहे हैं, हरियाणा के कौन से जिले हैं, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कौन कौन से जिले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पंजाब के जिले देख लेते हैं साथियों। तो पंजाब में यहां पर 2 जिले श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के, जो कि पंजाब से सीमा लगाते हैं। उधर पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, और वो 2 जिले इस प्रकार हैं, मुक्तसर और फाजिलका। फाजिलका और मुक्तसर, फाजिलका और मुक्तसर ये 2 जिले पंजाब के राजस्थान से सीमा लगाते हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। तो हरियाणा के जिले देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसको अपने उस नए पेज पे लिख लेते हैं, यहां पर इतनी जगह नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अपने नए पेज पर लिख लेते हैं इसको। तो अपने लिख रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा,
तो अंतर्राज्यीय सीमा में पहला राज्य आता है पंजाब, और पंजाब में सबसे पहले सीमा लिखेंगे 89 किलोमीटर, और यहां पर एक तरफ लिखेंगे राजस्थान और दूसरी तरफ लिखेंगे पंजाब। और राजस्थान के दो जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के भी दो ही जिले हैं, फाजिलका और मुक्तसर। उसके बाद आ जाता है दूसरा राज्य, और दूसरा राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर, और इसके अंतर्गत राजस्थान के दिखते हैं कौन कौन से जिले हैं, और इधर देखेंगे हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। तो राजस्थान के अपने देखा था कि हनुमानगढ़ से समाप्त हुई पंजाब की, तो हनुमानगढ़ से ही शुरू हो जाती है हरियाणा की सीमा, हनुमानगढ़। उसके बाद चूरू, झुंझुनू, चौथा आएगा सीकर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और उसके बाद कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर और डीग। ये आ गया डीग, यानी ये 8 जिले राजस्थान के हैं। हरियाणा की तरफ चलते हैं, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं। तो यहां लिख लेते हैं हरियाणा। तो हरियाणा का देखिए पहले हिसार, हिसार के बाद सिरसा, उसके बाद तीसरा जिला आएगा भिवानी, चौथा जिला आएगा रेवाड़ी, पांचवां जिला आएगा महेंद्रगढ़, और छठा जिला आएगा फतेहाबाद। तो हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद ये लगाते हैं हरियाणा के जिले राजस्थान के साथ सीमा। और एक और है मेवात। तो 8 जिले इधर राजस्थान के हैं जो हरियाणा से सीमा लगा रहे हैं, और 8 ही जिले हैं जो कि हरियाणा के वो राजस्थान से सीमा लगा रहे हैं। हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, मेवात। अभी तक संख्या बराबर बराबर चल रही है, हरियाणा के भी 8, राजस्थान के भी 8, पंजाब के भी 2, राजस्थान के भी 2। तो पंजाब का हो चुका है, हरियाणा हो चुका है। आगे देखते हैं, अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सबसे पहले तो सीमा कितने किलोमीटर है वो देखिए, तो 877 किलोमीटर, और इसमें इस तरफ लिखते हैं राजस्थान, और इस तरफ लिखेंगे उत्तर प्रदेश के जिले। तो राजस्थान के जैसे कि अपने देखा डीग में समाप्त हो रही है हरियाणा की सीमा, तो डीग से ही स्टार्ट हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सीमा, डीग, और दूसरा है भरतपुर, और तीसरा है धौलपुर। यानी 3 जिले राजस्थान के उत्तर प्रदेश से सीमा लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मात्र 2 ही जिले हैं जो यहां पर राजस्थान से सीमा लगाएंगे, और वो हैं आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा मात्र 2 ही जिले हैं। उसके बाद अगला जो राज्य आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है राजस्थान के साथ। और कितने किलोमीटर लगाता है, तो 1600 किलोमीटर लगाता है। तो एक तरफ अपने लिखेंगे राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान के जिले लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के जिले हैं, समाप्त हुआ था धौलपुर, तो धौलपुर से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली,
तीसरा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और चौथा जिला है सवाई माधोपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद बारां, झालावाड़, झालावाड़, और उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। यानी कि ये 10 जिले हैं राजस्थान के जो किसके साथ सीमा लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगा रहे हैं। अब अपने मध्य प्रदेश की सीमा की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अपनी इस तरफ लिख रहे हैं क्योंकि काफी जिले आएंगे। तो मध्य प्रदेश के जिले, तो सबसे पहले आएगा मुरैना, मुरैना जिला, और मुरैना के बाद श्योपुरा, मुरैना, श्योपुरा, तीसरा शिवपुरी, श्योपुरा अलग है, शिवपुरी अलग है। तो मुरैना, श्योपुरा, शिवपुरी, गुना, चौथा जिला गुना, पांचवा राजगढ़, छठा शाजापुर, शाजापुरा, राजगढ़, शाजापुरा, उसके बाद नीमच, नीमच के बाद रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, और 10वां जिला आएगा झाबुआ। तो ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो एक दूसरे से सीमा लगाते हैं, और सबसे ज्यादा सीमा लग रही है 1600 किलोमीटर, इसलिए 10-10 जिले दोनों तरफ हैं। तो ये हो गया अपना मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं, लास्ट जो 5वां राज्य है वो है गुजरात। और गुजरात में सबसे पहले तो सीमा देखिएगा 1022 किलोमीटर लगती है राजस्थान से। और इधर देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो पहले राजस्थान वाले देख लीजिएगा। तो राजस्थान का जिला है, बांसवाड़ा से समाप्त हुई थी मध्य प्रदेश की सीमा, तो बांसवाड़ा से शुरू हो जाएगी गुजरात की सीमा। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर, और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, सिरोही, और सिरोही के बाद जो पहले सांचौर हुआ करता था, अब नवीनतम जो जिलों में परिवर्तन हो गया उसके बाद वापस से जालोर सीमा लगाने लग गया गुजरात से, जालोर, और लास्ट में छठा आ जाएगा बाड़मेर। तो ये है 6 जिले जो गुजरात के साथ सीमा लगाते हैं राजस्थान के। अब बात कर लेते हैं इधर कि गुजरात के कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए गुजरात में सबसे पहले आएगा कच्छ जिला। और ये ध्यान रखिएगा साथियों, कच्छ पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जो कि गुजरात के अंदर है, कच्छ। उसके बाद आएगा अरावली जिला, कच्छ, अरावली, बनासकांठा, बनासकांठा। चौथा जिला आएगा साबरकांठा, और 5वां आएगा महिसागर, और छठा आएगा दाहोद। तो ये हैं गुजरात के 6 जिले, कच्छ, अरावली, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद, जो कि राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ये 6 हैं राजस्थान के जो कि गुजरात से सीमा लगाते हैं। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये राजस्थान और गुजरात की दोनों तरफ सीमा लगाने वाले जिले, 1022 किलोमीटर गुजरात की सीमा। उसके बाद आ जाइए
ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सीमा, और ये राजस्थान के 10 जिले जो गुजरात के मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और इधर मध्य प्रदेश के 10 जिले जो कि राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, मुरैना, श्योपुरा, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुरा, ये शाजापुरा है, नीमच, रतलाम, मंदसौर और झाबुआ, जो कि सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा। राजस्थान के जिले जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर, और इधर उत्तर प्रदेश के जिले 2 ही हैं, आगरा और मथुरा, जो कि सीमा लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हरियाणा राज्य 1262 किलोमीटर राजस्थान से सीमा लगाता है। राजस्थान के जिले कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और अलवर और डीग। 8 जिले राजस्थान के जो हरियाणा से सीमा लगा रहे हैं। सामने हरियाणा के जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाएंगे, हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और मेवात। और इधर लास्ट में फिर पंजाब राज्य कितने किलोमीटर? तो सबसे कम जो सीमा लगाता है अंतर्राज्यीय 89 किलोमीटर। राजस्थान के जिले कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 2, और पंजाब के भी 2, फाजिलका और मुक्तसर। और इधर अपने मैप में इसको समझ लिया कि ये टोटल अंतर्राज्यीय सीमा थी 4850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों के साथ इस प्रकार लग रही थी। और जिसके बाद अपने जिले देख लिए और यहाँ पर अपने मैप में समझ लिया कि कौन कौन से राजस्थान के कौन कौन से जिले कहाँ पर स्थित हैं और किस किस राज्य से सीमा लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैप में जगह न होने के कारण आपको बोर्ड पर बता दिया कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से जिले राजस्थान से सीमा लगा रहे हैं। तो ये है आज की क्लास में आपकी अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के लगने वाले जिले और अंतर्राज्यीय राज्यों के लगने वाले जिले। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा में कुछ और भी विशेषताएं हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में रहेंगे। आज की क्लास में साथियों इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।